अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर अपना, जिसमें हम सबसे पहले शुरू करते हैं एटम डिस्कवरी। एटम किस तरह डिस्कवर हुआ। इसमें कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फ़िलासफ़ी दी थी कि एटम किस तरह है, फिर कुछ ने वर्क अपना करके दिखाया है। शुरू करते हैं अपना पढ़ना। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डेमोक्रिटस। इसने कहा था कि जितना भी मैटर है ये बना है हमारे पास टाइनी पार्टिकल से, जिसको इसने नाम दिया था एटमॉस, जिसका मतलब होता है अनकटेबल, जिसको काटा नहीं जा सकता। ये डेमोक्रिटस की एक सिर्फ फ़िलासफ़ी थी, जिसमें इसने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था और ना ही ये इसने प्रूव करके भी दिखाया था कि जो मैटर है वो एटमॉस से बना हुआ है, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िलासफ़ी थी। इसको आप ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि जिस टाइम पे इसने दी थी वो बहुत पहले का टाइम था, तब इतनी साइंस ने तरक्की नहीं की थी, हमारे पास इतने कोई इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं थे जिसके ज़रिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते या फिर हम इस चीज़ को डिस्कवर कर सकते। तो एंशियंट ग्रीक फ़िलासफ़र था ये हमारे पास, जिसने सिर्फ और सिर्फ एक फ़िलासफ़ी दी थी कि ऑल मैटर इज़ मेड बाय टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटमॉस। उसके बाद आता है हमारे पास डाल्टन। कंप्लीट इसका नेम था जॉन डाल्टन। इसने कहा था कि एटम जो है, इसने एटम के बारे में एक रिएक्शन भी करके दिखाया था, लाइट रिएक्शन, जिसमें इसने वाज़े कहा था कि एटम जो है वो टाइनी पार्टिकल है, लेकिन जो भी मैटर है वो सिर्फ़ और सिर्फ एटम से बना हुआ है। और फिर इसने एटम के बारे में कुछ मेन बातें भी कही थी, जैसे कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है, उसे काटा नहीं जा सकता। दूसरा, एटम जो है वो डेंस है, हार्ड है। और एक और बात इसने कही थी कि जो हमारे पास एलिमेंट है वो आइडेंटिकल एटम से हमेशा बना हुआ है। ये चंद बातें थी जो इसका मेन थीम थी, मेन आइडिया थी इसकी थ्योरी का। उसके बाद आता है हमारे पास गोल्डस्टीन। ये भी एक हमारे पास साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था प्रोटॉन को। और ये इसने अपना काम किया था जहाँ तक 1886 में। इसका एक पूरा एक्सपेरिमेंट है गोल्डस्टीन का, जिसमें इसने ऑब्जर्व किया था कैथोड रेज को, और उसके बाद इसने डिस्चार्ज ट्यूब में एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैं आपको लेक्चर में आगे बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास गोल्डस्टीन के बाद एक और साइंटिस्ट आता है जो है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, और इसने ये इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था 1897 में। अभी तक जितना आप ये पढ़ रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट हैं थोड़े बहुत, सिवाय गोल्डस्टीन और जे थॉमसन के। सबसे पहले हमने पढ़ा था डेमोक्रिटस का कि जो मैटर है वो ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिनको हम कहते हैं एटमॉस। उसके बाद डाल्टन का वर्क है जिसने बताया कि एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है, जिसमें इसने अपना लाइट रिएक्शन करके दिखाया था। फिर एटम्स की कुछ करैक्टरिस्टिक इसने बताई थी कि एटम इंडिविजिबल है, डेंस है, हार्ड है, आइडेंटिकल एटम से एक एलिमेंट बना होता है। गोल्डस्टीन ने एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उसने डिस्कवर करके दिखाया था प्रोटॉन को। उसके बाद जे थॉमसन आया था, इसने डिस्कवर किया था, इसने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को, और साथ इसने एक और थ्योरी दी थी जिसको हम कहते हैं प्लम पडिंग थ्योरी। प्लम पडिंग थ्योरी जे थॉमसन ने दी थी, जिसमें उसने ये कहा था कि एटम जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का और टाइनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स का। इसने कहा था ये पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स इस तरह हैं कि जिस तरह प्लम जो होते हैं वो पुडिंग के अंदर होते हैं। इसी वजह से इस थ्योरी को कहा गया था प्लम पडिंग थ्योरी। अगर आप इसकी डिफाइन लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, एटम्स वर solid structured of positively charged particles
with negatively charged particles। और ये क्यों इसे प्लम पडिंग थ्योरी कहा जाता है, क्योंकि इसने कहा था कि इट लुक्स लाइक प्लम्स इन पुडिंग, इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है प्लम पडिंग थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिस्कवर हुआ था एक्सपेरिमेंट के ज़रिए। जे थॉमसन ने जो है वो डिस्कवर तो किया था इलेक्ट्रॉन को, लेकिन मुकम्मल तौर पर किस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को बना सकते हैं रिएक्शन के ज़रिए वो नहीं हमें बताया था। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट हैं सर विलियम क्रूक्स। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया था गैस के ज़रिए, और ये इन्होंने किया था एक डिस्चार्ज ट्यूब में जिसका प्रेशर इन्होंने बहुत ही लो रखा था। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गैस के अंदर से पास हुआ था एक डिस्चार्ज ट्यूब में, तो गैस के अंदर से शाइनी रेज निकली थी। अब शाइनी रेज जो निकली थी वो नेगेटिव साइड से निकल रही थी और जा रही थी पॉजिटिव साइड पे। क्योंकि वो पॉजिटिव साइड पर जा रही थी जिसकी वजह से उन्हें नाम दिया गया था कैथोड रेज। मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ कि किस तरह इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। आप इस तरह एक डिस्चार्ज ट्यूब पहले बना लेंगे। यहाँ से आप इसमें थोड़ी सी जगह रखेंगे जिसके लिए वैक्यूम पंप लगाया जा सके। यहाँ पर इन्होंने एक रखा था मेटेलिक रोड, एक मेटेलिक रोड यहाँ पर, एक को नाम दे देंगे आप पॉजिटिव, एक को नाम दे देंगे आप नेगेटिव, जिस मर्ज़ी को आप दे सकते हैं। फिर इस ट्यूब के अंदर जो मेटेलिक रोड्स हैं इनको कनेक्ट किया गया था बैटरी के साथ। बैटरी के साथ जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक करंट देने के लिए। अब इलेक्ट्रिक करंट देना है तो एक साइड पे आप नेगेटिव बना लेंगे, दूसरी साइड पे आप पॉजिटिव। ये हमारी नेगेटिव साइड हो जाएगी या ये पॉजिटिव, जो भी आप बनाना चाहें। तो एक साइड पर आ जाएगा हमारा नेगेटिव रोड और एक साइड पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव रोड। अब यहाँ से करंट हमारे पास आएगा तो जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो इस तरह जाएगा, एक साइड से निकलकर दूसरी साइड पर। अब इसके अंदर यहाँ पर जो गैस होगी हमारे पास, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे पास उससे टकराएगा तो क्या होगा, शाइनी रेज पैदा होंगी। तो शाइनी रेज जो पैदा होंगी वो किसकी तरफ मूव कर रही हैं, पॉजिटिव की तरफ। क्योंकि अब ये पॉजिटिव की तरफ मूव कर रही हैं तो हमने ये कहा था कि जो भी पॉजिटिव की तरफ मूव होता है उसके ऊपर चार्ज हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से हमने इन रेज को नाम दिया था कैथोड रेज। फिर आगे आप इस डायग्राम को कंप्लीट भी करेंगे। यहाँ पर आप लिख देंगे बैटरी, यहाँ पर आप लिख देंगे वैक्यूम पंप। दूसरा, अगर आपने यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं लिखना तो आप इनके ज़ाहिर जो नाम बनते हैं वो लिख दें। यहाँ लिख दें कैथोड है, ये कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। ये हमारे पास क्या है, एनोड। एक वजह ये भी है कि क्योंकि ये कैथोड के पास से रेज़ निकलती हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट निकल रहा था जिसकी वजह से गैस को हीट हुआ, रेज़ प्रोड्यूस हुई हैं, इसलिए हम इनको कैथोड रेज़ भी कहते हैं। अगर आप इसको अपने वर्डिंग में लिखना चाहेंगे तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने पैराग्राफ आपको लिख के दिया है कि ही टुक अ ग्लास विद द मेटालिक रोड कनेक्टेड विद बैटरी। प्रेशर जो था उसके अंदर कैप रखा था 10-4 ATM, और जो रेज़ जो है वो जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ था गैस के साथ टकराया और उसके बाद उसने शाइनी रेज़ को प्रोड्यूस की है जो मूव करने लगी थी एनोड की तरफ, जिसकी वजह से कहा गया है उन्हें कैथोड रेज़। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था जो सर विलियम क्रूक्स ने किया था इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए, या फिर आप ये कह लें कि कैथोड रेज़ को प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं कैथोड रेज़ की। सबसे पहले आप कैथोड रेज़ की क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये हमेशा ट्रैवल करती हैं स्ट्रेट लाइन में। दूसरा कि
ये कास्ट करती हैं शार्प शेडो, कि जब भी ये किसी भी ओपैक ऑब्जेक्ट या फिर कोई ओपैक ऑब्जेक्ट इनके रास्ते में आता है तो ये एक शार्प शेडो क्या करेंगी, कास्ट करेंगी। उसके बाद अब शुरू में मैंने कहा कि ये हमेशा क्या करती हैं, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, लेकिन अगर ये डिफ्लेक्ट करती हैं तो ये किस तरफ डिफ्लेक्ट करेंगी हमेशा, दे कैन डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स पॉजिटिव पार्टिकल्स कर लें, अपलेट कर लें, जैसे हमने रोड लगाया था पॉजिटिव उस तरफ रोड की तरफ जा रही थी, तो अब जो मर्जी लिखना चाहे, क्योंकि ये रेज़ जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ ट्रैवल करती हैं तो ये जिस भी बॉडी पर गिरेंगी उसको क्या कर देंगी, टेम्परेचर रेज़ कर देंगी। दे रेज टेम्परेचर ऑन विच द बॉडी दे फॉल। एक सिंपल इसकी आप प्रॉपर्टी लिखेंगे कि इनको डिस्कवर किसने किया था, जे थॉमसन ने। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जिस तरह सर विलियम क्रूक्स ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था और सिर्फ उन्होंने कैथोड रेस को डिस्कवर किया था, अगर उन्हीं के एक्सपेरिमेंट को देखें तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था तो उस वक्त जब कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई थी उस वक्त कुछ और रेज़ भी उसी डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोड्यूस हुई थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया था, और उन रेज़ को हम कहते हैं कैनाल रेज़, मतलब पॉजिटिव रेज़ जो मूव कर रही थी कैथोड की तरफ। हम यहाँ पर एक डायग्राम बना लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह एक ट्यूब बनाएंगे हम अपने पास यहाँ पर, जिसमें एक साइड पे हम वैक्यूम पंप रख लेंगे, एक साइड पे हम बना लेंगे एनोड को, दूसरी साइड पे हम परफोरेटेड कैथोड को बनाएंगे जो मुकम्मल तौर पर नहीं है। तो एक साइड पे हम इसको बैटरी के साथ जोड़ लेंगे एनोड को, और दूसरी साइड पे हम जोड़ लेंगे इसको कैथोड के साथ। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा वैक्यूम, यहाँ हमारे पास आ जाएगी बैटरी, यहाँ हमारे पास आ जाएगा एनोड, यहाँ हमारे पास आ जाएगा कैथोड, परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, पर अब हमारे पास क्या होगा कि जिस तरह कैथोड के पास से इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ था और गैस के ज़रिए शाइनी रेस प्रोड्यूस हुई थी जो मूव कर रही थी पॉजिटिव की तरफ, तो गोल्डस्टीन जिसने प्रोटॉन को डिस्कवर किया था वो यही कहता है कि जब कैथोड रेस प्रोड्यूस हुई थी उस वक्त कुछ और रेस भी प्रोड्यूस हुई थी, जिस तरह नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि कैथोड रेस मूव कर रही थी एनोड की तरफ, तब उसी वक्त पॉजिटिव रेज भी प्रोड्यूस हुई थी जो मूव कर रही थी कैथोड की तरफ। सॉरी मेरे से गलत लिखे गए नेम, इनको आप चेंज कर लें। तो जिस तरह हमारे पास नेगेटिव पार्टिकल्स जो हैं वो एनोड की तरफ बढ़ रहे थे, उसी तरह हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल्स भी वहाँ पर थे जो कैथोड की तरफ बढ़ रहे थे। नेगेटिव पार्टिकल्स को हमने कहा था कि ये हमारे पास हैं कैथोड रेज, क्योंकि ये कैथोड के पास से प्रोड्यूस हुए हैं तो इनको हमने नाम दे दिया था कैथोड रेज। सर विलियम क्रूक इसी बारे में कहते हैं कि हमारे पास उस वक्त एक और भी रे प्रोड्यूस हुई थी जिसके बारे में हमने ध्यान नहीं दिया, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में इस चीज़ को करके दिखाया कि इनको हम क्या कहते हैं, जो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस हुई हैं उनको हम कहते हैं कैनाल रेज या फिर पॉजिटिव रेज। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारे पास कि हम पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज क्यों कहते हैं। तो इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉजिटिव रेज कैरी करती हैं पॉजिटिव चार्ज को, या फिर इसको आप इस तरह कह सकते हैं कैनाल रेज जो हैं वो कैरी करती हैं पॉजिटिव चार्ज को, जिसकी वजह से हम इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा कैथोड रेज जो हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में
मूव करती हैं। इसी तरह जो हमारे पास पॉजिटिव रेज़ हैं ये भी एक स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। दूसरी बात वो हमने कहा था कि डिफ्लेक्ट होंगी पॉजिटिव पार्टिकल या फिर पॉजिटिव प्लेट पर, और ये हमारे पास डिफ्लेक्ट होंगी नेगेटिव पार्टिकल्स पर या फिर नेगेटिव प्लेट की तरफ। और ये अक्सर हमारे पास होता है मैग्नेटिक फील्ड में। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तब हमारे पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स आते हैं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव करते हैं, और जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आती है तब हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो नेगेटिव की तरफ मूव करते हैं। उसके बाद आप इनका लिखेंगे कि ये क्या करते हैं, पॉजिटिव रेज हैं तो ये क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को कैरी करेंगे। दूसरा हम इनको कैनाल रेज भी कहते हैं। इनको डिस्कवर किसने किया था, गोल्डस्टीन ने। तो ये चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था हमारे पास चैडविक ने। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें इसने अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम पर बम्बार्ड कराया था, जिसके नतीजे में इसने ऑब्ज़र्व किया था कि एक हाई पेनिट्रेशन पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस हुए, जिसको इसने नाम दिया था न्यूट्रॉन। इसने क्या किया था, एक बेरिलियम लिया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 4 होता है और इसका मास नंबर 9 होता है। उसके बाद इसने हीलियम पार्टिकल लिया, उसको इसने रिएक्ट करवाया। इसने हीलियम He2+ लिया था, ये एक अल्फ़ा पार्टिकल इसने लिया था जिसको इसने बेरिलियम पर बम्बार्ड कराया, जिसके नतीजे में इसके पास एक हाईली पेनिट्रेशन एटम पार्टिकल निकला, जिसको इसने कहा कि न्यूट्रॉन है। इसका एक एक्सपेरिमेंट था जो इसने अपने टाइम में किया था और इसने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। इसके बाद आ जाती है हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़। सिंपल इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि न्यूट्रॉन जो है हमारे पास हाई पेनिट्रेशन है पार्टिकल है। दूसरा, नो चार्ज होता है इसके ऊपर। तीसरा, इसका जो मास है हमारे पास वो इक्वल होता है बिल्कुल प्रोटॉन के। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ थी जो न्यूट्रॉन में लिखी जा सकती हैं। उसके बाद एक डिफरेंस है जो आप कर लें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में। सबसे पहले आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। और न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, ये क्या होते हैं हमारे पास, न्यूट्रल। ठीक है। दूसरा, ये प्रोड्यूस करते हैं पॉजिटिव रेज एनोड के ज़रिए, ये प्रोड्यूस करते हैं कैथोड रेज। न्यूट्रॉन नहीं करता। तीसरी बात, इसका मास जो होता है वो 1, इसका भी 1। और अगर इन दोनों का हम ये मानते हैं कि इनका 1 है तो इलेक्ट्रॉन का हमारे पास इनसे 1836 टाइम स्मॉलर होगा। कि अगर प्रोटॉन 1 है उसका मास, न्यूट्रॉन का भी 1 है, तो इलेक्ट्रॉन का 1836 टाइम्स स्मॉल होगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन लार्ज होते हैं और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है ये स्मॉल होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं।
और जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल्स में होते हैं, शेल्स में होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यही था। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको रदरफोर्ड और बोहर एटॉमिक थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि किस तरह उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।